उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, हम सब के लोकप्रिय नेता श्री नावेद मियां साहब, माथुर अंकल साहब, अभी बार के अध्यक्ष बने हैं परम आदरणीय श्यामलाल जी, बाबर कहाँ साहब, जाहिद भाई, मोइन पठान साहब, और उसके अलावा ऐसे लोग जिनके लिए मैं अगर शुक्रिया शब्द का छोटा शब्द होगा, ऐसे सभी लोगों को मेरे हाथ जोड़कर नमन, हाथ जोड़कर नमन। सबको पता है ये बात कि जिस तरीके से नावेद मियां साहब ने बिना किसी की परवाह किए चुनाव को लड़ाया ही नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर रामपुर की तरक्की के लिए, रामपुर के बेहतर भविष्य के लिए और एक रामपुर एक बहुत अच्छा शहर बन सके, इसके लिए उन्होंने जैसे कितनी ये कुर्बानी दी इस चुनाव में, ये सबको पता है। जिस तरीके के चुनाव का माहौल था और उस माहौल में रामपुर के लोग उस चुनाव को बहुत खूबसूरती से चुनाव को जीत कर तरफ लेकर गए, इसके लिए रामपुर की जनता को सर इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास है। मित्रों, जब मैं छोटा था, बचपन में जब हम सौराखा के अखाड़े पर रहा करते थे, तो हमारा जो घर था उस घर के चारों तरफ मुस्लिम परिवार ही रहते थे। शायद हमारा घर अकेला ऐसा था जो हिंदू परिवार था। हमें ये पता ही नहीं था कि क्या हिंदू होता और क्या मुसलमान होता है। हमारे घर के सामने एक अबरार भाई रहा करते थे, हम दोपहर का खाना वहां खाते थे, कभी वो हमारे यहाँ उनके बच्चे खेला करते थे। हमें पता ही नहीं था हिंदू और मुसलमान क्या होता है। हमें सिर्फ ये पता था कि रामपुर की गंगा जमनी जो तहजीब है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, हमें ये पता। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए 80 के बाद से दोनों के बीच में इतनी गहरी खाई पैदा कर दी कि उनको फर्क ही नहीं, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल दोबारा बना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से वो जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको पूरी दुनिया में हम लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब अभी आदरणीय मोदी जी से जब मिलने गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिलने जा रहा हूं। आमतौर पे जब कोई मिलने जाता है तो एक फॉर्मेलिटी वाला माहौल होता है, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे गर्मजोशी में मिले, लगभग 16 मिनट की मुलाकात में 40 सेकंड तक उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया, और वो मेरी पीठ को नहीं थपथपाया, वो रामपुर की पीठ को थपथपाया। उनको विश्वास है अब कि रामपुर में जो अंधेरी रात थी वो छट चुकी है। उन्होंने कहा कि रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी है वो एशिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी है। ये कागजों में है, लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया की सेकंड बिगेस्ट नहीं, एशिया की फर्स्ट अगर हम कहेंगे तो उस तरीके की लाइब्रेरी है। नंबर 1 पर आती है खुदा बख्श लाइब्रेरी, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो रजा लाइब्रेरी उससे भी कहीं ऊपर आती है। उन्होंने ये कहा कि इस पे काम करना है, और आप उनका कहने का भाव समझिए, वो चाहते हैं। और जो जितने लोग आंकड़े लगा रहे थे उन सबको हमने साबित कर दिया। रामपुर के अंदर जो राजनीति है वो तो सिर्फ रामपुर वाले जानते हैं, बाहर रामपुर के बाहर उनका परसेप्शन ही अलग होता है, उन्हें क्या मालूम हकीकत क्या है, और ये हकीकत आपके सामने बैठी।
इससे बड़ी बात क्या है? अच्छा, मैं एक बार मौका ये था कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो क्या मतलब नहीं ऐसा है, देखिए हम ही नहीं, हमारे परिवार ही नहीं, हिंदुस्तान में कई परिवार लड़े हैं एक दूसरे के, लेकिन चुनाव ख़त्म और राइवलरी ख़त्म। ये तो सिर्फ आप जानते हैं एक ही शख्स है जो दुश्मनी अपने मुखालिफों के लिए करता है, उसके अलावा राजनीति में कभी दुश्मनी कोई चीज़ नहीं होती। और ये राजनीति का एक तौर तरीका है, कल जो दूर होता है वो आगे चल के पास आता है, जो पास होता है वो दूर चला जाता है। ये तो राजनीति में होता ही है। तो हमारे बीच स्वार से आज तक का जो जितना हमारी जर्नी थी, हमने कभी एक दूसरे से कभी दुश्मनी नहीं की। मिलते रहे, सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते रहे, सलाम दुआ रही, दुश्मनी क्यों करें? आपने आकाश चतुर्वेदी के जो साथ दिया उसके बाद जो है आपको खमियाजा भुगतना पड़ा कि अपनी पार्टी मैं उसे खमियाजा समझता ही नहीं। मेरे लिए वो खमियाजा है नहीं। जो मैंने उस वक्त भी कहा था, जो मेरा मकसद है, उस मकसद में दुनिया की कोई ताकत मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा सकती। तो कोई पार्टी क्या, उसका क्या वजूद। तो जो हमारा मकसद था, मेरे दो मकसद थे, एक इनको फतेह हासिल करानी और उसका विरोध करना। मैंने दोनों में कामयाबी हासिल की। तो मैं इस बात का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब की मेहनत, या हम सब ये लोग सब ने अपने तरीके से मेहनत करी और सबसे ज़्यादा, और मैं ये उस वक्त भी कहता था आप लोगों से, पूरे रामपुर ज़िले में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं। चुनाव लड़ना एक चीज़ है और चुनाव को मैनेज करना एक चीज़ है। और हनी जी से बेहतर किसी रामपुर ज़िले में किसी नेता के मैनेजमेंट स्किल्स मुझ समझ किसी के नहीं। तो ये सब इनका भी उतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और जब इनकी नीयत अच्छी है, जब ये रामपुर को कुछ देना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी इनकी मदद करता है और वो करे। भैया आपने कहा 1 और 1 11 होते हैं, तो क्या ये 2024 में भी दिखेंगे? अरे आप 23 की तो बात करिए, स्वार में भी तो 1 और 1 11 होंगे और चमरोली में भी होंगे, और 2 MLC के चुनाव जो आ रहे अभी आने वाले कुछ महीनों में, उसमें भी होंगे। तो 24 तो 23 के बाद आता है, तो पहले 23 की तो बात करिए। कांग्रेस की कुछ भी नहीं, सुवार का चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव बेटे साहब लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटे साहब लड़ेंगे। अब देखिए, वो तो उनकी पार्टी जाने, जो इनके समर्थित दल है ये जाने, उनकी पार्टी जाने, या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर वो सीट भाजपा के खाते में जाती है मियाँ, तो आप लड़ेंगे क्या? देखिए, वहाँ भी मेरा यही मकसद रहेगा जो रामपुर में था, मुझे विरोध करना है उसका, चाहे वो खुद हो या उसका बेटा हो। और मेरे ख्याल से अब तो बब्बा अपने बब्बू को लेकर वापस नेटवर्क लौट जाए, उसके लिए वही बेहतर है। हनी भाई, आप रामपुर को कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था, तो उद्योग नगरी बंद कराने में सबसे अहम रोल किसका रहा रामपुर में? यदि उनका यहाँ नाम भी ले लेना, उसको वो सक्सेस को खाना आपने सुना होगा, छोड़ो कल की बातें नए दौर में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।